ये फ़र्ज़ है, गैर अरादी तौर पर नहीं। फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ ये भी है कि अरादातन नमाज से बाहर आना, अपनी तवज्जो, सादे लफ्ज़ों में और बताता हूँ, अपनी तवज्जो से बाहर आना। अब ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, ये तमाम सहाबा है, इनका पीर जो है इमाम अल-अंबिया है, इनका उस्ताद इमाम अल-अंबिया है, ये सरकार की यूनिवर्सिटी के तरबियत याफ्ता है, नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार ने पर्दा हटाया, सबसे पहली निगाह सिद्दीक़ अकबर की वद्दुहा के चेहरे पर पड़ी, वल्लैल की जुल्फों पर पड़ी, माज़ा के काजल पर पढ़ी, यासीन के सेहरे पर पढ़ी, अलम नशरा के सीने पर पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज पर पढ़ी। इमाम की भी तवज्जो सरकार के दर की तरफ, सहाबा नमाज पीछे बढ़ रहे थे, उनने भी इमाम की इक्तदा की, उनकी तवज्जो भी सरकार के दर की तरफ। अब इन फिरके वालों से पूछता हूं, इन फिरके वालों से, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक है या अजमेरी से है या हजमेरी से है। अल्लाह वली। तो इनसे पूछते हैं कि ये तो अल्लाह का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे और अरादातन बाहर आना था। अब ये बताओ, सारे फ़क़ीह इकट्ठे हो जाओ, मुहद्दिसीन इकट्ठे हो जाओ, मुफ्ती इकट्ठे हो जाए, बताए ये सिद्दीक़ अकबर इमामत कर रहे थे कि वद्दुहा के चेहरे की तलावत कर रहे थे? वद्दुहा के चेहरे की तलावत कर रहे थे। इस अमल से मालूम हुआ कि सहाबा का ये अकीदा था, नमाज वही अदा होती जो ख्याल मुस्तफ़ा में हो। अल्लाहु अकबर। नमाज वही है जो ख्याल यार में पढ़ी जाए, ख्याल यार में जो नमाज पढ़ी जाए वही तो अदा होती है। अब देखना है कि ये एक नज़र थी या इत्तफाकिया नज़र थी। तारीख़ और हदीस के औराक उल्टा कर देखेंगे कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत अपने कदम उठा रहे थे मस्जिद की तरफ। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला छोड़ने के लिए अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे, आगे की बजाय पीछे होने लगे, मुसल्ले को छोड़ने लगे। सरकार ने फरमाया रुक जा, रुक गए। मालूम हुआ इधर नमाज अदा हो रही थी, उधर सरकार का ख्याल चल रहा था, ख्याल चल रहा था मुसलसल। सरकार ने उनको रोका, वहाँ सारे सहाबा की तवज्जो सरकार की तरफ। सरकार आगे बढ़े, अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू के साथ आगे थोड़ा सा होकर आपने बैठकर नमाज अदा की। नक्शा क्या बना? सारे सहाबा की, सिद्दीक़ अकबर की नमाज यूं हुई कि सिद्दीक़ अकबर सरकार की इमामत में नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार की इमामत में नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबा सिद्दीक़ की इमामत में नमाज पढ़ रहे थे। मालूम हुआ कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुसल्ले पर खड़ा होता है उसका फ़र्ज़ बनता है उसके ख्याल में सरकार का ही तसव्वुर हो।
सरकार का ही तसव्वुर हो, सरकार का ही ख्याल हो, वो नमाज पढ़ता रहे, साथ सरकार का ख्याल जो है उसको कायम करता रहे, और मुक़तदी जो है वो अपने इमाम की इक्तदा करते रहे, तो फिर वो नमाज जो है उसका पूरा नक्शा होता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनने हर अमल सरकार की खुशी के लिए किया। वो अमल किया जिससे सरकार खुश हो, ऐसा कोई अमल नहीं किया जिससे सरकार ना खुश हो। अब तू किस्सा भी सुनता है, कुरान भी सुनता है, तारीख़ भी सुनता है, हदीस भी सुनता है, सीरत भी सुनता है, और सुनाने वाला सुनाता है। अब हमने देखना है हम कितना अमल करते हैं, हम कितना अमल करते हैं। मेरे भाई, सुनकर सुनाकर मकसद ये होना चाहिए कि हम अमल करें। अगर हमारे दिलों में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हर वक़्त गैर का ख्याल ख़त्म हो जाए, सरकार का ही ख्याल रहे, फ़िरका नहीं आएगा, लड़ाई नहीं आएगी, फसाद नहीं आएगा, और कौलवी बेटियों की निकाह की कमाई नहीं खाएंगे, तुम सूद का कारोबार नहीं करोगे, हर काम छोड़ दोगे जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ने का हुक्म दिया है, और वही करोगे जिसको करने का सरकार ने हुक्म दिया है। असल में हमने अपने आप को सुधारने का इरादा ही नहीं किया। तकरीर करने वाला कहता मेरी तकरीर ठीक हो जाए, लोग सुबहान अल्लाह कह दे। तुम कहती हो जी अच्छी तकरीर हो जाए, सुर में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ना सुनाने वाला इरादा करता है, ना तू इरादा करता है, तो फिर यही है हालत जो मौजूदा जा रही है। वो 313 थे जब मैदान में निकले थे तो मैदान का नक्शा तब्दील हो गया था। आज तू करोड़ों की तादाद में है, आज तू बेकारी है मुस्लिम, आज तेरा माशी निज़ाम तबाह है, दिफाई तौर पर तू कमज़ोर है, माशी तौर पर तू कमज़ोर है। हाँ, एक जमात तुम्हारी कमज़ोर है। इसकी असल वजह यह है कि तूने मदीने वाले के सहाबा के अमल को अपनाया नहीं, सदीक़ के रंग को इख्तियार नहीं किया। काश तू रंग इख्तियार करता, आज सूरत हाल ये होती ना, हरगज़ ना होती। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो मुशरिकीन मक्का ने यहूदो नसारा के ज़रिए, मुनाफिकीन के ज़रिए फिर एक मर्तबा कोशिश की कि मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। काफ़ी हद तक वो कामयाब भी नज़र आए। अंसार कहने लगे खलीफा हम में से होगा, महाजरीन ने कहा हम में से होगा। महल्ला बनी सकीफ़ा में इज्तिमा होता है, अभी सरकार को गुस्ल दिया जा रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार की चारपाई के हाथ से उठे कि दीन मुस्तफ़ी की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप उठे, बनी सकीफ़ा के महल्ले में आए, सैयदना फ़रूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, सहाबा जलीलुल क़द्र इकट्ठे हुए, कहा तुम्हारे सामने एक दूसरे की ज़िंदगी है, जिसको तुम नामज़द कर दोगे हम सब उसको कबूल कर लेंगे। गैरों की तरफ न जाओ,
गैरों के ख्याल की तरफ न जाओ, दलीलों पर न जाओ, मदीने वाले का भी गुस्ल नहीं हुआ, मुकम्मल उनकी तरफ देखो। फिर हर एक सहाबी ने कहा हम सब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बैत करते हैं। फिर सरकार के पास आए, फिर आपने जिंदगी बसर करके दिखाई। एक मर्तबा मालिक मोहम्मद बिन अश्तर ने, तारीख़ तिबरी में आता है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कहा कि हजूर सहाबा सलासा के वक़्त फतूहात बड़ी हुई है, आपके वक़्त फतूहात नहीं हुई। यानी उसका मकसद ये था, उनकी बादशाही थी, फतूहात होती रही, आपके वक़्त नहीं हो रही। आपने कहा मैं उनका मशीर था, तू मेरा मशीर है। इस रवायत को मेरा बयान करने का मकसद क्या है कि अबू बकर तेरी इज्जत पर कुर्बान जाओ, नबी का दमाद है, शेर खुदा है, नबी का भाई है, तेरा सपाही है, तेरा मशीर है। सहाबा के इत्तेहाद ने, सहाबा के इत्तेहाद ने इंसानियत को इकट्ठा रखा और आगे इस्लाम बढ़ता रहा। जब तक उम्मत मुसलमा इकट्ठी रही, उस वक़्त तक फतूहात होती रही। मेरे भाइयों, चंद हम इकट्ठे होते हैं जुमातुल मुबारक को, अगर हम नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं तो काश हमारे दिल भी एक हो जाए, एक जैसे हो जाए, बात जो बढ़ जाएगी। अगर हम सफ़ों में खड़े होकर तो दिल ही नहीं मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जमात का फिर ही फ़ायदा है कि अगर सहाबा की जगह पर बैठते हो तो रंग भी वही इख्तियार करो। देखिए, वक़्त का खलीफा है, ड्यूटी क्या कर रहा है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ज़ाइफ़ा माज़ूर बड़ी उम्र वाली औरत के घर में जाया करते थे, उसके घर में उसको रोटी पहुंचाया करते थे, उसके घर में झाड़ू दिया करते थे, उसकी ज़रूरियात उस माज़ूर की पूरी करते थे। वो अपाहज थी। जब खलीफा मुकर्रर हुए आप, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जाते घड़े में पानी भी कोई डालकर चला गया है। पूछा तो नबी नहीं कहती, खाना भी खिलाने वाला खिला गया है, घर में झाड़ू भी दिया गया है, घर की सफाई भी हो गई है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माथे पर सर रख कर सोचते, माथे पर हाथ रख कर सोचते हैं, वो कौन खुश नसीब है जिसने मेरे से ड्यूटी ले ली। आखिरकार मस्जिद नबवी में वक़्त के खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर यूँ कह देखते हैं, क्या क्या देखते हो? क्या मैं देख रहा हूँ जब से आप खलीफा हुए हैं वो मेरे वाली ड्यूटी आपने संभाल ली है। मेरे वाली ड्यूटी जो थी वो आपने संभाल ली है। मुस्लिम तेरा रंग ये था कि माजूरों की, अपाहजों की खिदमत वक़्त का खलीफा करता था, घर में झाड़ू देता था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब वसाल हुआ, तारीख़ इस बात की गवाही देती है, मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में लोग उसी तरह रो रहे थे जिस तरह सरकार के वसाल पर रो रहे थे। लोग परेशान थे।
एक और बच्ची, नाबालिग बच्ची, 5 या 6 साल की उसकी उम्र है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा है, उसकी दहलीज़ पकड़ कर रो रही है। 5-6 साल की बच्ची मदीने के रहने वाली रो रही है। एक सहाबी ने सर पर हाथ रखा, बेटा तू क्यों रो रही है? कहा ये सिद्दीक़ अकबर अपनी जब बकरियां ले जाते थे, साथ हमारी बकरियां भी चराया करते थे। हमारे घर में और तो है कोई नहीं, अब हमारी बकरियां कौन चराएगा? मुस्लिम, ये बात मैंने आसानी से कह दी, तूने आसानी से सुन ली। ये तरबियत याफ्ता थे, पीरों के पीर इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत के। फकीरी इसका नाम नहीं है कि मुरीद के घर में रोटी ना पके, दीवा भी ना जले, वो सरकारी बिल भी ना दे सके बिजली का, और पीर लैंड क्रूजर पर फिरता रहे। ना भाई, ये नहीं है। ये है तलीम, वक़्त का खलीफा है, वक़्त का पीर है, और वो अपाच जो है, वो माजूर जो है, वो नबीनी जो है, वो ज़ईफ़ा जो है, उसके घर का झाड़ू जो है वक़्त का पीर दे रहा है। उससे शान कम नहीं हुई, शान बड़ी है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही रंग इख्तियार किया, वही काम किया जो सरकार करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने अपनी बीमारी के अय्याम में रूमियों के तरफ जहाद के लिए भेजा। सरकार का वसाल हो गया। उसामा बिन ज़ैद की उम्र 20 साल है। जलील कदर सहाबा, हैदर करार भी उसमें मौजूद है, खालिद बिन वलीद भी मौजूद है, सैयदना उमर भी है, सैयदना उस्मान भी है। लेकिन पीर ने नामज़द उस नौजवान को किया। पीरों के पीर ने उसको नामज़द किया। जिस वक्त सरकार का वसाल हुआ तो आपने उस काफिले को, उस दस्ते को रवाना किया। तो जलील कदर सहाबा ने कहा, भाई किसी बुजुर्ग जंगजू को, माना कि उसामा हिम्मत वाला है, जंग के राजों से वाकिफ है, लेकिन किसी और को भेज दे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कह रहे हैं। जलील कदर सहाबा ने कहा किसी और को भेज दे। ये होता है पीर की मुरीद का फ़र्ज़, ये होता है कि पीर के रंग को इख्तियार करे। आपने सहाबा की तरफ यूं चेहरा उठाकर कहा, तुम्हें मालूम है उसामा बिन ज़ायद को सरकार ने अमीर मुकर्रर फरमाया था। अब तुम्हारी बुजुर्गियां अपनी जगह पर, लेकिन कमांडर वही रहेगा जिसको सरकार ने नामजद किया है। मेरे भाई, ये बात हमें सबक क्या देती है? सबक ये देती है जो मदीने वाले का आर्डर है उसमें तरमीम नहीं हो सकती, हालात जैसे भी हो। मदीने वाले के आर्डर के सामने किसी नबी का आर्डर नहीं चल सकता। मदीने वाले का आर्डर चलेगा। मेरे भाई, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का ये मौजज़ा है। जो 2 रोटियां खाता है उसको हराम का भी पता है, हलाल का भी पता है।
जब 2 रोटियां वो खा लेता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं भी अपना बचपन भी गुजारा है, अब जवानी और बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल मेरा पर्चा है। तो बज़ाहिर तुम भी इंसान हो, जब तुम 2 रोटियां खाते थे तुम्हें भी पता है कि नाजायज़ और जायज़ का तुम्हें पता था। सरकार की शरीयत ऐसी है, ये पढ़ने से कम मोहब्बत से ज़्यादा आ जाती है। सरकार के हुक्म के मुताबिक हज़रत उसामा बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमांड फरमाई। आज हमारे साथी कह देते हैं तरीक़त का कोई आदमी, मैं ज़िमनन कह रहा हूँ, तरीक़त का रहबर या कोई पीर किसी नौजवान को आगे ले आता है तो वो दूसरे बैठ जाते यूँ हाथ लेकर। हम 50 साल के सरकार की खिदमत कर रहे, ये नौजवान को आगे ले आए। सरकार ने इसलिए किया था कि कल आने वाला जो है वो किसी इतराज रहबर पर न करे, रहबर की मर्जी के मुताबिक चले, अपनी मर्जी ना चलाए, अपनी मर्जी ना चलाए। बस रहबर ने जो मुंतखब किया है उस पर आपने आमीन कह ली है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज के निज़ाम को सरकार इब्तदा करके गए थे। छावनी की जगह मक्का मदीनातुल मुनव्वरा के बाहर बनाकर गए थे, आपने उसको आबाद किया। पहले ये होता था कि हर फौजी जो है अपना तीर, कमान, तलवार, गुर्ज, बर्शी, जो भी सामान उसका असला होता था उस दौर का, वो अपने घर में रखता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छावनी बना दी, शहर के बाहर बनाई, और वहाँ घोड़े भी बांधे जाने लगे और सामान भी वही। और फिर मैं आपके इल्म में इजाफा करता हूँ, जिन मुल्कों की फौज कमज़ोर होती है वो मुल्क कमज़ोर होते हैं। अपने छोटे जे दिमाग को गंवाने वालों, निकाह की बेटियों के पैसे खाने वालों, मुरीदों के पैसे पर पलने वालों, सूद का कारोबार करने वालों, जब फौज का नाम आता है वो जी ये हो गया। फ़कीर ने हमेशा इसलिए फ़ौज की इज़्ज़त की है कि मुझे इमामुल अंबिया ने फ़ौज की इज़्ज़त सिखाई है कि सरकार जब अपने फ़ौजियों को भेजा करते थे जहाद के लिए तो सरकार खुद अलविदा करने के लिए जाया करते थे। फिर सिद्दीक़ अकबर ने भी इसको अपनाया। और फिर आओ बजट पर भी बात आज कर देता है फ़कीर। एक हिस्सा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अवाम के लिए मुकर्रा कर दिया और दूसरा हिस्सा फौज के लिए मुकर्रा कर दिया। अगर मुस्लिम हो तो फिर कभी इतराज़ ना किया कर, फौज के पास जाएगा तो तेरे हिफाजत के लिए काम होगा, तू खाएगा तो अपने पेट के लिए खाएगा। एक हिस्सा पूरे अरब के लिए, एक हिस्सा फौज के लिए। जब तलक तुम्हारे दिलों में अपने फौजियों की, अपनी अफवाज की कदर थी तो फिर देखा है कि इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। रोम पर भी लहराया है, हाँ जी, शाम पर भी लहराया, ईरान पर भी लहराया। हर काम जो है उस अपनी मर्जी से ना किया कर। तेरी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं तेरी। या सहाबा की बात कर या मदीने वाले की बात कर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर लिहाज से फौज को मज़दूब किया। और फिर मैं आपको बताऊं, आप हर गुनाह पर माफ़ी देते थे, हर गुनाह पर माफ़ी दे देते थे। किसी ने गलती की है उसको माफ़ कर दिया,
अगर कोई आया तो उसको माफ़ कर दिया। लेकिन ये नबी का खलीफतहू बिला फसल, नबी का यार, जिसने बचपन से नाबालगी के वक़्त से लेकर कब्र तक जो साथ सोया हुआ है, वो तरबियत याफ्ता शख्सियत दीगर गुनाहगारों को माफ़ करता था, लेकिन कौमी मुजरम को माफ़ नहीं करता था। जो कौम का मुजरम होता था उसकी सज़ा क्या थी? उसको आग में जला दो। जाओ तारीख़ तिबरी और दीगर किताबें पढ़ो, पता चले कौमी मुजरम कौन होता है। और फिर कौमी मुजरम की सिद्दीक़ अकबर ने जो सज़ा मुकर्रर की, कहा इसको कोई माफ़ी नहीं, ये आग के काबिल है। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी धरती के मुहाफ़िज़ों की और अपनी कौम की इस कदर इज़्ज़त अज़मत बढ़ा दी, कहा मेरा कोई मुजरम आ जाए, अगर कोई और कोई फरैज़ में गफलत करने वाला आ जाए, अबू बकर उसको माफ़ी दे सकता है, लेकिन कौमी मुजरम को आग में ही जलाया जाएगा। तो फिर हमें सोचना होगा, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनका आखिरी वक़्त आया। कहा उम्मुल मोमिनीन जो उनकी बेटी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माँ का नाम ले रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह वली। कहा जितने कपड़ों में सरकार को कफन दिया गया है उतने कपड़ों में दो। बाज़ ने 2 चादरें लिखी, बाज़ ने 3 लिखी। कहा एक चादर जो है मेरी जो मैली पड़ी हुई है धोने वाली है उसको धो दो, और वो भी अबू बकर के कफन में शामिल कर लो। वक़्त का खलीफा है। कहता जिंदा को नए कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बुलाया, कहा अली जब मेरे जिस्म को रूह छोड़ जाए तो मेरा जनाजा उठाकर, मेरी चारपाई उठाकर सरकार के दर पर रख देना, सरकार के दर पर रख देना। वैसे तो हम भी कहते हैं ना, रूह मेरे जिस्म को छोड़ जाए जदों, रूह मेरे जिस्म को छोड़ जाए जदों, तुसा मेरा जनाजा लेके लगना होगा मदीने के बाज़ार से। इस किस्म का शेर है, हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन साहब ने लिखा। तो ज़िमनन ये भी बात कह दे तो लिखना और है, बयान करना और है, कह लेना और है। तो हाफिज़ साहब उस वक़्त बहरी जहाज़ों पर जाया करते थे लोग। हाजी गुलाम अली उनका दोस्त था, वो बताता है कि हाफिज़ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, अमूमन लोगों की ख़राब हो जाती थी बहरी जहाज़ में। तो उसने कहा हाफिज़ जी आपकी वो जो आपने नात लिखी थी ना शहनशाह हबीबा, उसमें एक आपने जुमला ये कहा था कि रूह मेरे जिस्म को जिस वक़्त छोड़ जाए तुसा मेरा जनाजा लेके लगना मदीने दे बाज़ार विचों। कहता वक़्त आ गया बस, चारपाई तो उठाने दे या ना उठाने दे, लेकिन तुम्हें कांधे के साथ लगा के मैं मदीने की गलियों में घूमूंगा। ये सच्ची बात है। मर्दे दम तक हाफिज़ साहब उसके साथ कलाम ही नहीं की। इसलिए नहीं की कि यार ये कहता है बच्चों से दूर मर जाए। मैं बीमार पड़ा था ना, इसको मेरी मौत की बात सुना रहा था। यार मरना ही था ना, मर तो फिर भी हाफिज़ साहब गए। अगर यार के नाम पर कह देते यार बड़ी खुशी वाली बात है।
आज मैं मस्जिद में ये गिला शिकवा ना करता, लेकिन सहाबा की भी तरफ देखो ना, सारी जिंदगी सिद्दीक अकबर ने बसर की सरकार के रंग में, हर अमल वही किया सरकार की खुशी के लिए, सारी जिंदगी सरकार के साथ चलते रहे। आखिरी वक्त आया तो कहा मेरा जनाजा, मेरी चारपाई सरकार के दर पर रख देनी। ये फिर सच्ची हो दोस्ती, सच्चा हो ताल्लुक, तो फिर यूँ होता है। शेख जलालुद्दीन सयूती तारीख़ुल खुलफा में लिखते हैं, दिगर कुतुब में भी लिखा हुआ है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जनाजा उठाकर नबी के यार का नबी के दरवाजे के सामने रखा और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ ताईदार ख़त्म नबूवत, ये सिद्दीक की चारपाई है, ये तुम्हारा सिद्दीक लेटा हुआ है, वसीयत के मुताबिक आपके दर पर पहुँचाना मेरा काम था, अंदर बुलाना तो आपका काम है। अभी अल्फाज मुकम्मल नहीं हुए थे, अंदर से आवाज़ आती है, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, यार को यार के पास पहुंचा दो। ये लिखने वाली वो शख्सियत है शेख जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिसको 3 मकतबा फ़िक्र के लोग मुहद्दिस भी मानते हैं, मुअर्रिख भी मानते हैं और मुफस्सिर भी मानते हैं। उनने लिखा, और आज भी जो भी जाता है दुनिया ने देखा मक्का तुल मुकरमा की गलियों में, मदीना तुल मुनव्वरा की गलियों और बाज़ारों में सिद्दीक और नबी मिलकर चल रहे थे। आज भी जाकर देखो